हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है स्केलेटन, आप ह्यूमन स्केलेटन लिख लेना एक बार। ह्यूमन और ह्यूमन स्केलेटन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। जितनी भी बोन्स होती हैं एक्सियल और एपेंडिकुलर में मैं आपको टिप्स पे कर सकता हूँ विद इन 5 to 10 मिनट्स। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये नोट्स में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। या आप 11th क्लास में हैं या आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए नोट्स एक ही पेज में आप लिख लीजिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको एक एक करके सारी जो बोन्स आपके टिप्स पे करने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि एक्सियल और एपेंडिकुलर, ठीक है। किसी एक्सिस पे होने वाली जो बोन्स हैं, एक एक्सिस है अपना मीडियन लाइन का एक्सिस है, इस पे होने वाली बोन्स जो हैं वो एक्सिस पे हैं, और जो फोर लिम्स हैं एंड जो हाइंड लिम्स हैं ये एपेंडिकुलर बोन्स हैं, ठीक है। एक एक करके मैं आपको सारा याद कराता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को आप 2x पे 1.5x पे देख सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन के मिड में हैं, और अगर आप प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में हैं, जैसे कि बूंद बूंद करके सागर भरता है, उसी तरह से आप 11th क्लास से ही ये सब चीज़ें इस तरीके से याद करने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए जिससे कि आपको एंड में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक्सियल 80 बोन्स होती हैं और एपेंडिकुलर 126 बोन्स होती हैं, पूरी मिला के 206 होती हैं, 206। एक्सियल के अंदर सबसे पहले अपन स्कल की बात करते हैं, मतलब स्कल पूरा, फेस स्कल पूरा। स्कल की बात करते हैं, उसमें क्रेनियम जो ये होता है इसमें 8 बोन्स होती हैं, और फेशियल जो होता है उसमें 14 बोन्स होती हैं, ठीक है। मैं एक एक करके नंबर लेते जाऊंगा, आप जोड़ते जाना कि कौन कौन सी बोन्स कहाँ कहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। क्रेनियल में क्या होता है, फ्रंटल एक, सॉरी, क्रेनियम में क्या होता है, एक होती है फ्रंटल, यहाँ पे 2 होती हैं पैराइटल, और यहाँ पीछे होती है ओसिपिटल, ठीक है। और कान के यहाँ पे होती है टेम्पोरल। आँखों के जस्ट पीछे होती है स्फिनोइड बोन, आँख हटेंगी ये बॉल्स, इसके जस्ट पीछे स्फिनोइड होती है, और आँख हटने के बाद ऐसे अंदर की तरफ होती है एथमोइड बोन, ठीक है। तो आपको याद होगी फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, एथमोइड और स्फिनोइड इसके अंदर ही है, ठीक है। अब आते हैं अपन यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स पे। ईयर ऑसिकल्स होता है मिस, MIS से याद रखना, मैलस इनकस स्टेपिस, मैलस इनकस स्टेपिस, आउटर टू इनर, मैलस फिर इनकस फिर स्टेपिस, ठीक है, हो गया। अब आते हैं फेशियल बोन्स पे। आँखों के यहाँ पे लैक्राइमल, यहाँ पे हो गई जाइगोमेटिक, ये हो गई नेज़ल, और यहाँ पे हो गई इन्फीरियर कॉन्काई, और जो ऊपर ये मसल्स कार्टिलेज हटने के बाद जो यहाँ पे बोन्स होगी वो होगी वूमर, और जो तालू होता है ये मुंह के अंदर ऊपर की तरफ, वो 2 बोन से मिलकर बना होता है, इसको पैलेटाइन बोलते हैं, ठीक है। हो गई, ये हो गई मैक्सिले, आधा इधर मैक्सिले 2 हो गई। मैंने सबके नंबर लिख रखे हैं, आप इसको काउंट करके एग्जैक्ट कैलकुलेटेड है 80 बोन्स ही आएंगी, और यहाँ पे 126 ही आएंगी, ठीक है। यहाँ पे हो गई मैक्सिले, और नीचे हो गई ये सिंगल बोन मैंडिबल, ठीक है। अब एक बोन होती है हायोइड बोन, जो यहाँ पे होती है, यू शेप बोन होती है जिसको हायोइड बोन बोलते हैं। इतना हो गया, ये फेशियल हो गया, पूरा क्रेनियम हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ से नीचे आते हैं। सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम जो कि पीछे होता है, इसके लिए फॉर्मूला है C7T12L5S1C1। ये S और C में 5 बोन्स होती है जो कि फ्यूज़ होकर सिंगल बोन बन जाती है, ठीक है। C7, सर्वाइकल में 7, थोरेसिक के अंदर, मतलब यहाँ पीछे थोरेसिक के अंदर 12 बोन्स, लंबर के अंदर 5 बोन्स, और सैक्रम और कॉक्स के अंदर 1 बोन्स होती है, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे की तरफ। जो रिब केज होता है उसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, ठीक है। और जो फ्रंट में खंजर शेप की जो बोन होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम अपना हो गया है, रिब्स अपना हो गया है। रिब्स के अंदर जो 12 पेयर्स होते हैं उसमें से 7 पेयर्स ट्रू रिब्स होते हैं, यानी वो स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़े होते हैं आगे, और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं। 8th, 9th एंड 10th वर्टिब्रो कॉन्डल रिब्स होते हैं, क्योंकि पीछे तो स्टर्नम, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं, पर आगे की तरफ इस 7th रिब से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। इसलिए इनको वर्टिब्रो कॉन्डल रिब्स बोलते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग 2 होते हैं यानी 11th एंड 12th वो होते हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो कि पीछे से ओरिजिनेट होते हैं, बट आगे ये कहीं नहीं जुड़े होते, ना ही कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, ना कि ये डायरेक्ट स्टर्म से जुड़े होते हैं, ये सिर्फ पीछे जुड़े होते हैं और यहाँ पे फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये 7 3 2 लिखा हुआ है, पर 7 पेयर, 3 पेयर, 2 पेयर, पूरे 12 पेयर हैं जिसमें से 7 3 2 पेयर। स्टर्नम बता दिया। इतना हो गया अपना एक्सियल। आप गिन लीजिएगा 80 बोन्स ही आएंगी, 80 बोन्स आ जाएंगी। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे अपेंडिकुलर बोन्स पे, जिसमें सबसे पहले अपन
दो में इनको क्लासीफाई करते हैं, गर्डल्स में और लिम्ब बोन्स में। गर्डल होते हैं 6, लिम्ब बोन होती है 120, ठीक है, 30 इन ईच, 30 30 30 30। गर्डल्स में 6 होती है, पेक्टोरल और पेल्विक। इसके लिए एक ट्रिक है, पेल्विक, जैसे कोई तोतला आदमी होगा वो पैर को क्या बोलेगा, पैल बोलेगा ना, तो इससे आप याद रखना कि पेल्विक गर्डल है जो वो नीचे का है, यानी डिस्टल पार्ट का है। पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सियल बोन्स होती है, यहाँ से इधर वाली एक बोन, यहाँ से इधर वाली एक बोन, ठीक है, 2 कॉक्सियल बोन होती है, एक इस साइड की एक इस साइड की। और क्लेवाइकल स्कैपुला होती है पेक्टोरल गर्डल में। और जो आपकी ये ब्यूटी बोन है ये और ये क्लेविकल होती है, और पीछे जब आप हाथ ऐसे मोड़ते हैं तो ये जो बाहर निकल के आती है ये स्कैपुला होती है, ठीक है। तो एक क्लेविकल 2 क्लेविकल हो गई, और एक स्कैपुला 2 स्कैपुला हो गई। पेक्टोरल पेल्विक कंप्लीट। एपेंडिकुलर में अगला है लिम्स। लिम्स में 4 लिम्स होते हैं और हैंड लिम्स होते हैं, यानी पैर और हाथ। 4 लिम्स के अंदर मैं आपको याद करवाता हूँ, ये वाली बोन ह्यूमरस। याद रखने का तरीका, हाथ ह्यूमरस, सिंपल तरीके से याद रखिए, ज़्यादा इसमें होच पोच करने की जरूरत नहीं है। हाथ में ह्यूमरस, अंगूठे की साइड सीधा अंगूठा करने के बाद ये अंगूठे के ऊपर जा रही है ह्यूमरस, ये रेडियस और नीचे अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। कार्पल्स, यहाँ पे जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो कि 8 होती हैं कार्पल्स, और फिर हर उंगली के लिए एक बोन जा रही है, वो होगी मेटाकार्पल। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, और 14 फैलेंजीज होती हैं, 2 इसमें होती हैं और बाकी 3 इसमें होती हैं। 3 4 जा 12 13 14, ठीक है, ये हो गया ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फैलेंजीज। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, एक बार मैं आपको पूरी एक बार बता देता हूँ, फिर मैं आपको जल्दी जल्दी याद करवा दूंगा एक दिन बोल के, ठीक है। आपको वैसे भी यहाँ पे याद हो रहा होगा, बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, पूरा नोट करना आपको लाइन वाइज कॉपी के अंदर, ठीक है। हैंड लिम्स में जो बड़ी बोन होती है फीमर, सामने वाली टीबिया, जो ये सामने होती है टीबिया, और पीछे वाली फ्यूबुला। फीमर, टीबिया, फ्यूबुला। और जो नी कैप पे होती है वो होती है पटेला, ठीक है। पटेला एक ऊपर चली गई, इसलिए यहाँ पे जो कार्पल में 8 थी, यहाँ पे टार्सल में 7 होंगी, एक बोन यहाँ पे आ गई है ओसिफाइड होके, एक बोन यहाँ पे आ गई है। तो फीमर, टीबिया, फ्यूबुला, पटेला। एंकल में टार्सल जो कि 7 हैं, यहाँ पे कार्पल 8 थी, ये ध्यान रखना बस। और मेटा, जैसे यहाँ पे मेटा कार्पल थी, यहाँ पे मेटा टार्सल है जो कि 5 है, अगेन सेम है। और फैलेंजीज एग्जैक्टली सेम है 14, ठीक है। आई होप सो कि आपको याद हो गया होगा। एक बार मैं ऐसे बोल के बता देता हूँ, देख के बोल के सब मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जिसको यहाँ से वीडियो छोड़नी है वो छोड़ सकता है, बाकी मैंने सारी बोन्स आपको बता दी हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको लिम्ब बोन्स से लेके पूरा क्रेनियम वो सब बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऐसे खड़े होंगे, एक्सिस पे एक्सियल बोन्स जो कि होते हैं 80, एपेंडिकुलर में 126 बोन्स, ठीक है, जिसमें से कि 4 अपर गर्डल में होती हैं और 2 लोअर गर्डल में होती हैं, ठीक है। अपर गर्डल को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, लोअर गर्डल को बोलते हैं पेल्विक गर्डल, ठीक है। पैल ऐसे याद रखना, ठीक है। अब आते हैं इन वाली बोन्स पे, 4 आर्म्स की बोन्स पे आते हैं, यानी कौन सी 4 लिम्स की बोन्स पे आते हैं, ठीक है। हाथ में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजीज, ठीक है। ऐसे अगेन सेम इधर होगा। और पैरों में होगी फीमर, सामने टीबिया, पीछे फ्यूबुला, एक पटेला, नीचे टार्सल, 8 की जगह 7 हो गए टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलेंजिस एग्जैक्टली सेम। क्रेनियम में आते हैं 8 क्रेनियम, 14 फेशियल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ठीक है। इधर अंदर ही याद रखना, एथमोइड और स्फिनोइड इधर अंदर ही होती है। इधर आते हैं, यहाँ पे लैक्राइमल, जाइगोमेटिक, वूमर, इन्फीरियर कॉन्काई, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिले, यहाँ पे मैंडिबल, ठीक है। ईयर ओसिकल में आते हैं मैलस इनकस स्टेपिस, आउटर टू इनर, मैलस इनकस स्टेपिस। वर्टिबल कॉलम में आते हैं C7, T12, L5, SC से याद रखना, ठीक है। C होती हैं 7, T होती है 12, L होती हैं 5, S और C 1 1 होती है जो कि फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है। सामने होती है स्टर्नम, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, जिनमें से कि 7 पेयर ऑफ रिब्स ट्रू रिब्स होते हैं, और 8 9 10 जो रिब्स होते हैं वो वर्टिब्रो कॉन्डल रिब्स होते हैं, जो कि आगे कार्टिलेज की मदद से 7th रिब पे जुड़े होते हैं और पीछे डायरेक्टली वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं। और 11th एंड 12th जो रिब्स होते हैं फॉल्स रिब्स होते हैं, बिकॉज वो पीछे जुड़े होते हैं, आगे वो फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया है। हाँ, आई होप सो कि आपको सारा कुछ एकदम से याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट आपने पहले भी ले लिया होगा, एक बार और मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आई होप। और आपको याद करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, कोई वैसी ट्रिक लाने की जरूरत नहीं है कि सीता गीता ऐश्वर्या इस तरह की कोई ट्रिक लाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। हाथ में ह्यूमरस, पैर में फीमर,
इससे याद रखिएगा। फीमर फिर टिबिया फ्यूबुला याद हो जाएगा, ह्यूमरस रेडियस अल्ना याद हो जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। 206 बोन्स होती हैं, मैंने सबके नंबर लिख रखे हैं और मैंने बोल बोल के बता दिया है। कहीं मिस्टेक होगी तो स्पेलिंग्स में हो सकती है, एक आध स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज़ कोई मिस्टेक होगी नहीं इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच।